सभी दोस्तों को हर हर महादेव। पिछली वीडियो में सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं सोमवती अमावस्या के बारे में एक व्रत कथा लेकर आऊँगा, तो इसी दौरान मैं आपको आज एक व्रत कथा सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस अनोखी और रोचक व्रत कथा में। तो कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनकी पुत्री थी। आयु के अनुसार धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे तो उसके बुरे योग मिट सकते हैं। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात की। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहाँ साफ सफाई और अन्य कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। ये पूरी क्रिया कुछ महीनों तक चली और उसके बाद एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारा काम कर देती है। सोना ने कहा, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह उठकर सारा घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करके चली जाती है। जब वह जा रही थी तब सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छिपकर मेरे घर के सारे काम क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा की गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह इस बात से मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने की बात की। सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया। अब जैसे ही उसने ऐसा किया, उस सोना का पति मर गया। सोना को इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली गई। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो भंवरी देकर परिक्रमा करने के बाद ही वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पूहे पकवान की जगह पर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर
पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही तुरंत उसका पति जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मुझे बताइए आपको ये कथा कैसी लगी। तो फरी મળીશું આગલા વિડીયોમાં। સ્વસ્થ રહો, ખુશ રહો અને મજામાં રહો। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ।